और दिल्ली धमाके पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। आतंक के डॉक्टर उमर पर एक गार्ड ने बड़ा खुलासा किया है। अल-फलाह अस्पताल के गार्ड ने उमर के कई राज बताए हैं। गार्ड ने जांच एजेंसियों को जो बताया है उसके मुताबिक डॉक्टर उमर यूनिवर्सिटी के टावर 17 के कमरा नंबर 4 में रहता था। डॉक्टर उमर अपने कमरे में पिछले 8 महीने से कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये एक्सपेरिमेंट साइंस से जुड़े हुए नहीं थे, ये एक्सपेरिमेंट मेडिकल से जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि ये एक्सपेरिमेंट थे आतंकवाद से जुड़े हुए। डॉक्टर उमर हर दिन कुछ ना कुछ केमिकल से प्रयोग किया करता था और केमिकल की वजह से कमरे से धुआं निकला करता था। टावर 17 के कमरा नंबर 4 में अलग अलग तरह के वो प्रैक्टिकल्स किया करता था, केमिकल्स को मिलाया करता था। लेकिन ये जो प्रयोग थे, जो एक्सपेरिमेंट्स थे, ये विस्फोटक बनाने से जुड़े हुए थे और केमिकल से जुड़े प्रयोग करने से कमरे से जबरदस्त बदबू आती थी। विस्फोटक बनाने का प्रयोग उमर अपने कमरे में करता था। चूंकि वो एक डॉक्टर था, उस पर कोई शक नहीं करता था। लोगों को लगता था कि वो साइंस के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। डॉक्टर उमर टीएटीपी की विस्फोटक क्षमता बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो अपने कमरे में केमिकल से एक्सपेरिमेंट्स किया करता था, प्रयोग किया करता था। तो देखिए, दिल्ली ब्लास्ट केस में लगातार खुलासे हो रहे हैं और अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। यह बड़ा खुलासा है टावर नंबर 17 के कमरा नंबर 4 का, क्योंकि इसी टावर में उमर रहता था और एक गार्ड ने जांच एजेंसियों के सामने अपना जो बयान दर्ज कराया है उसमें बताया कि डॉक्टर उमर अपने कमरे में पिछले 8 महीने से हर रोज केमिकल से एक्सपेरिमेंट किया करता था और इसी वजह से कमरे से धुआं निकलता था, केमिकल की बदबू आया करती थी। लेकिन यह बदबू केमिकल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, यह विस्फोटक बनाने का एक्सपेरिमेंट था। सूत्रों के मुताबिक गार्ड ने एजेंसियों के सामने बताया कि उसने इस बात की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी थी। यह बताया था कि कमरे से केमिकल का धुआं निकलता है, बदबू आती है, लेकिन लोगों को यही लगा कि डॉक्टर है, केमिकल का कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा और साइंस से जुड़ी यह केमिकल की एक्सपेरिमेंट होगी। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर उमर ने जो विस्फोटक खरीदे थे उसका एक्सपेरिमेंट वो अपने हॉस्टल के कमरे में करता था। एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर उमर टीएटीपी की विस्फोटक क्षमता बढ़ाने के लिए अपने कमरे में केमिकल से एक्सपेरिमेंट किया करता था। तो डॉक्टर था, इसलिए उसके ऊपर लोगों को शक नहीं होता था, लेकिन उसका मकसद था विस्फोटक को और ज्यादा घातक बनाना, ज्यादा से ज्यादा तबाही करना। और इसी वजह से डॉक्टर अपने टावर नंबर 17 के कमरा नंबर 4 में ये एक्सपेरिमेंट्स किया करता था और ये एक्सपेरिमेंट्स घातक बनाने के लिए थे, विस्फोटक को, केमिकल को घातक बनाने के लिए थे। इसका यहां पर साइंस से कोई लेना देना नहीं था। और दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यूनिवर्सिटी के 12 से ज्यादा कर्मचारियों के बयानों में विरोधाभास है, पूछताछ में मेल नहीं है, लोग गायब भी बताए जा रहे हैं, संदिग्ध हालत में यूनिवर्सिटी से गायब हैं। कई स्टाफ के सोशल मीडिया अकाउंट भी अचानक से बंद कर दिए गए हैं। कई संदिग्धों के मोबाइल फोन भी अचानक बंद हो गए हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जहां के डॉक्टर्स टेरर नेटवर्क में शामिल पाए गए हैं, अब कई स्टाफ गायब हैं और ऐसे में साजिश में कई स्टाफ की भूमिका पर भी अब शक गहरा गया है। 2 लाख से ज्यादा वाले कई बैंक खातों की जांच की जा रही है। यहां टेरर फंडिंग का भी शक जताया जा रहा है और ऐसे में जांच पड़ताल की जा रही है और कई जो स्टाफ हैं वो गायब बताए जा रहे हैं। अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए गए हैं और अल-फलाह यूनिवर्सिटी पूरी तरह जांच के घेरे में है। इन सब के बीच किराएदारों का वेरिफिकेशन भी हुआ है। पुरानी कार बेचने वाले डीलर से पूछताछ की जा रही है। सिम बेचने वालों का रिकॉर्ड जुटाया जा रहा है। होटल और धर्मशालाओं का भी वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। अल-फलाह के पास सबसे बड़ी जांच की जा रही है और जो लोग वहां बाहर से आकर रहते हैं उनकी भी पड़ताल की जा रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये जो डॉक्टर आतंकियों का नेटवर्क बनाया गया था, इसके साथ और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, किस तरह की भूमिका में रहे हैं। ऐसे में पड़ताल का सिलसिला अब तेज कर दिया गया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स का टेरर नेटवर्क, जो कि पूरे भारत को चौंकाने वाला था, और अब इस मामले में पड़ताल की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि कौन कौन से किरदार इससे जुड़े हुए हो सकते हैं। अब हम आपको दिल्ली दहलाने वाले उस टेरर लैब में लेकर चलते हैं जहां पर आतंक के 3 डॉक्टर विस्फोटक बना रहे थे। तो देखिए, लैब में क्या क्या था आपको बताते हैं। एक आटा पीसने वाली चक्की थी जिसमें अमोनियम नाइट्रेट को पीसा जा रहा था। इसके अलावा 50 बोरी अमोनियम नाइट्रेट भी थी जिसके जरिए धमाका किया जाना था।
तो ये पूरी साजिश की जा रही थी और ये डॉक्टर अपनी साइंस की पढ़ाई का इस्तेमाल इंसानियत को नुकसान पहुंचाने के लिए, विस्फोटक बनाने के लिए कर रहे थे। एक इलेक्ट्रिकल मशीन थी जिसका इस्तेमाल विस्फोट में किया जाना था। कई ऐसे खतरनाक मेटल भी यहां पर थे, इस लैब में थे, जिनसे विस्फोटक बनाया जाना था। तो ये तमाम चीजें बनाई जा रही थी इसी लैब में। कई संदिग्ध उपकरण थे, रिमोट कंट्रोल, दूसरे विस्फोटक और बम बनाने के वीडियोस भी मिले हैं। सूत्रों के माने तो मुजम्मिल उस कमरे में यूरिया को आटा चक्की में पीस कर पहले बारीक करता था, फिर इलेक्ट्रिकल मशीन से उसको रिफाइन करके इकट्ठा करता था, साथ ही केमिकल तैयार करता था। एनआईए की टीम अब टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लेकर भी पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम को डॉक्टर मुजम्मिल ने पूछताछ में बताया कि वो काफी समय से यूरिया से अमोनियम नाइट्रेट को रिफाइंड करने के लिए आटा पीसने वाली चक्की का इस्तेमाल करता था। उसकी निशानदेही पर ही बुधवार को रात को टैक्सी ड्राइवर के घर पर छापेमारी की गई थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे इस लैब में बैठकर दिल्ली समेत देश के कई शहरों को दहलाने की तैयारी चल रही थी। कैसे 3000 किलो विस्फोटक जुटा लिया गया था। दिल्ली को दहलाने वाली ये टेरर लैब बनाई गई थी। फरीदाबाद के धौज गांव में बम बना रहे थे ये डॉक्टर। बम बनाने के लिए 26 लाख रुपए जुटाए गए। उमर ने गुरुग्राम और नू से एनपीके खाद खरीदी। केमिकल, रिमोट, आईडी भी जुटाया गया था। मुजम्मिल के धौज गांव वाले ठिकाने पर सामान जुटाया गया था। आटा चक्की से अमोनियम नाइट्रेट को पीसा जाता था। विस्फोटक बनाने वाली धातुओं को तैयार किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से धातुओं को पिघलाया गया और कैब ड्राइवर के घर से आटा चक्की, इलेक्ट्रॉनिक मशीन मिल चुकी है। और अब तक की जांच में यह भी पता चला है कि लाल किले के पास हुआ फिदाइन हमला अमोनियम नाइट्रेट से किया गया था, जो बेहद खतरनाक होता है। आमतौर पर यह आसानी से उपलब्ध होता है। यह एक ऑक्सीडाइजिंग केमिकल है जो बहुत आसानी से आग पकड़ लेता है। आमतौर पर अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल खाद बनाने और खनन में विस्फोटक के लिए किया जाता है। यह जब ज्यादा तापमान के संपर्क में आता है तो इसमें जबरदस्त विस्फोट हो जाता है और ऐसे में इसे कम हवादार वाली जगह पर रखा जाए तब भी धमाका हो जाता है। अगर आसान भाषा में कहें तो यह आसानी से चलता फिरता टाइम बम बन जाता है अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो, और अगर इसे दूसरे पदार्थों के साथ मिला दिया जाए तो यह खतरनाक बम बन जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2020 में बेरूत में एक भीषण बम विस्फोट हुआ था। इसमें कम से कम 100 लोग मारे गए थे और बताया गया कि उस धमाके में भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। इतना ही नहीं, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल 1990 के दशक में लंदन में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने भी किया था। 1995 में एक संघीय इमारत को उड़ा दिया गया था। इसमें 168 लोग मारे गए थे। यही नहीं, 2002 में बाली के नाइट क्लब में जो विस्फोट हुए थे, इसमें भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। नाइट क्लब के विस्फोटों में 200 से ज्यादा लोगों की जान ली गई थी। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ भी इस अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था और कई घरेलू बम इससे बनाए गए थे। हाल ही में नौगाम पुलिस स्टेशन में जो धमाका हुआ वो भी उसी अमोनियम नाइट्रेट से हुआ था जो कि मुजम्मिल के ठिकाने से बरामद किया गया था। विस्फोटक की जांच के वक्त वो ब्लास्ट हुआ था जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। यानी एक चीज साफ है कि अमोनियम नाइट्रेट जो है वो बेहद घातक होता है और ये डॉक्टर जो कि साइंस के अच्छे जानकार थे, इन लोगों ने अमोनियम नाइट्रेट को लंबे समय तक ट्रीट किया था। 8 महीने तक उसे विस्फोटक की तरह पूरा अपने कमरे में प्रयोग करके उसे तैयार किया था और मकसद साफ था, बड़े पैमाने पर लोगों की जान लेना।